आज हम मोआना मूवी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। इसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 7.6 की रेटिंग मिली है। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी की शुरुआत में सिर्फ ओशन ही ओशन था। फिर जन्म होता है मातृभूमि का, जिसका नाम टीपीटी था। उसके अंदर सर्जन की शक्ति थी, उसने पूरी धरती को जिंदा कर दिया। फिर कुछ लोग टीपीटी का दिल चुराना चाहते थे ताकि उन्हें भी वे सब शक्तियाँ मिल सके, परंतु ऐसा करना किसी के लिए संभव नहीं था क्योंकि वे समंदर पार था। तभी एक साहसी जाबाज जिसका नाम मावी था, उसने टीपीटी का दिल चुराने का सोचा। वो जल और वायु का सुपर देव था और रूप बदलने में भी माहिर था। उसके पास एक दिव्य सूल था जिसके कारण वे ये सब कर पाता था। उसने टीपीटी का दिल चुरा लिया, परंतु अपने दिल के बिना टीपीटी बिखरने लगी और एक भयानक अंधेरे का जन्म हुआ। मावी ने बचकर भागना चाहा, लेकिन उस पर रोकने आई पृथ्वी और अग्नि का राक्षस। फिर उस पर ऐसा वार हुआ, मावी गायब हो गया, परंतु टीपीटी का दिल और मावी का अस्त्र समंदर में गिर गया। ये सब कहानी दादी मावी और बच्चों को सुना रही थी और साथ में कहती है, काला अंधेरा हमारी मछलियों और हमारे टापुओं को ऐसे ही निगलता जाएगा। और साथ में कहती है कि कोई योद्धा आएगा जो समंदर पार जाएगा, मावी को ढूंढेगा और उसके साथ मिलकर टीपीटी का दिल लौटाएगा और हम सबको बचाएगा। तभी वहाँ के सरदार आते हैं जो कि मोआना के पिता होते हैं। अपनी बेटी को उठाते हैं और कहते हैं कि हम में से कोई भी उस पार नहीं जाएगा, हम सब यहाँ सुरक्षित है। परंतु तभी उनका हाथ गलती से किसी तस्वीर पर लग जाता है, जिसके कारण वहाँ की सभी तस्वीरें खुल जाती है और बच्चे इन तस्वीरों को देखकर डर जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए मोआना समंदर के किनारे चली जाती है। तभी वो वहाँ पर एक टर्टल के बच्चे को देखती है जिसके कुछ बर्ड परेशान कर रही थी। मोआना उसे बचाती है और समंदर तक छोड़ देती है। समंदर उसे काइंड हार्ट के कारण समंदर में रास्ता बनाता है और उसके साथ खेलता है और उसे टीपीटी का दिल देता है। तभी वहाँ उसके पिता आ जाते हैं और समंदर उसे किनारे छोड़ देता है। उसके पिता उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी मोआना उनसे कहती है कि मुझे वहाँ जाना है, पर उसके पिता मना कर देते हैं और कहते हैं, समंदर बहुत खतरनाक है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। तुम्हें बड़े होकर हमारे कबीले का सरदार बनना है। और हमें फिर एक गाना दिखाया जाता है जिसमें मोआना को बड़े होते दिखाया जाता है, परंतु मोआना का दिल अब भी समंदर में जाने को करता है। तभी उसके पिता आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों का पवित्र पत्थर है। एक दिन आएगा जब तुम उस पर पत्थर रखोगी और हमारी धरती को आसमान तक ले जाओगी। और साथ में कहते हैं, तुम्हारी असली पहचान अपने लोगों के बीच है, ना कि समंदर पार। अभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उनकी फसलें खराब हो रही है, पानी में मछलियाँ भी नहीं है। तभी मोआना कहती है, क्यों ना हम गहरे समंदर में जाकर मछलियाँ पकड़े, परंतु उस बात के लिए उसके पिता मना कर देते हैं और मोआना को डांटते हुए कहते हैं, हम में से कोई भी समंदर में नहीं जाएगा। वो बहुत उदास हो जाती है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और समझाती है कि तुम बिल्कुल अपने पिता जैसी हो। उन्हें भी समंदर में जाने का बहुत शौक था। एक दिन वे समंदर में गए और उनके भाई समंदर में डूब गए। अब वे तुम्हें नहीं खोना चाहते, इस कारण वे तुम्हें समंदर में जाने के लिए मना करते हैं। परंतु अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोआना बिना बताए किसी को भी समंदर में चली जाती है, परंतु उसे नाव ठीक से न चलाने के आने के कारण वे समंदर में डूबने लगती है। वे खुद किसी तरह खुद को बचते बचाते समंदर से बाहर निकल जाती है और कहने लगती है, पिताजी सही कह रहे थे, समंदर बहुत खतरनाक है, उसमें जाना खतरे से खाली नहीं है। यही वहाँ उसकी दादी ये सब बातें सुन लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है और उसे कहती है, अंदर जाओ और नगाड़ा बजाओ और देखो, जो तुम अपने दिल के सवाल चाहती हो उनके जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। तभी वो वहाँ जाकर ऐसा ही करती है। तभी उसे वहाँ पर बड़े बड़े शिप दिखाई देते हैं और जान जाती है कि हमारे पूर्वज पहले जहाजी थे। वे भागती भागती अपने दादी के पास आती है और कहती है, जब हमारे पहले पूर्वज जहाजी थे तो अब वह जहाज क्यों नहीं चलाते, वे समंदर में क्यों नहीं जाते। दादी उसे कहती है कि जब मावी ने टीपीटी का दिल चुरा लिया था तब समंदर में चारों ओर अंधेरा छा गया था और हमारे समंदर में गए हुए जहाज वापस नहीं आए। इस कारण हमारे कबीले के सरदार ने समंदर में जाने के लिए मना कर दिया और इन जहाज़ों को खंडर के तौर पे यहीं पर छोड़ दिया। और साथ में कहती है कि जब कोई
योद्धा आएगा और मावी को ढूंढेगा और टीपीटी का दिल लौट आएगा तो सब सही हो जाएगा। और साथ में टीपीटी का दिल देते हुए मावी मुआना को कहती है कि समंदर ने तुम्हें चुना है, तुम मावी को ढूंढोगी और टीपीटी का दिल लौटाओगी। तभी समंदर उस पर पानी डालता है और मुआना को यकीन हो जाता है कि समंदर ने उसे चुना है मावी को ढूंढकर टीपीटी का दिल लौटाने के लिए। पर उसे तो जहाज चलाना नहीं आता था, तो वो भागते हुए अपने कबीले के पास जाती है और कहती है कि हम समंदर में जाएंगे, मावी को ढूंढेंगे और टीपीटी का दिल लौटाएंगे। परंतु उसके पिता कुछ कहते उससे पहले कोई उसे बुलाने आ जाता है और कहता है, सरदार आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, और वह अपने माँ को देखने के लिए चले जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मुआना की दादी अपना लॉकेट देते हुए कहती है कि जाओ मुआना, मावी को ढूंढो और टीपीटी का दिल लौटाओ, जाओ। परंतु मुआना जाने से मना कर देती है, परंतु अपनी दादी की जिद के कारण वह चली जाती है। सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो समंदर में चली जाती है मावी को ढूंढने और एक तट पर पहुंच जाती है। वहां उसे मावी मिल जाता है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगे और टीपीटी का दिल लौटाओगे। परंतु मावी चालाक होता है, वो चाल चलकर उसे गुफा में बंद कर देता है और नाव ले जाकर भागने की कोशिश करता है। परंतु मुआना वहां से निकल आती है और नाव में आ जाती है और वो उसे टीपीटी का दिल दिखाते हुए कहती है कि तुम टीपीटी का दिल लौटाओगे। पर वो मुआना के साथ चलने के लिए मना कर देता है और कहता है, इस दिल को फेंक दो, ये कोई दिल नहीं है, ये बुराई है, इसमें लेने भर भर के बुराइयां आएगी। वो दिल को दिखा ही रही थी, तभी अचानक से तीरों की बौछार हो जाती है और सामने से बहुत बड़े बड़े दो जहाज आ रहे होते हैं, जिस पर कोकोनट जैसे दिखने वाले जीव होते हैं, जिनका नाम काकामुरा होता है, जो कि टीपीटी का दिल चुराने आए होते हैं। उनके बीच लड़ाई होती है, पर टीपीटी का दिल मुर्गा निगल जाता है और वो कोकोनट जैसे दिखने वाले जीव मुर्गे को उठाकर ले जाते हैं। परंतु मुआना साहस दिखाकर उनके जहाज में चढ़ जाती है और उनसे लड़ाई करने लगती है और मुर्गे को वापस ले आती है। तभी वो दिल मुर्गा वापस दे देता है। तभी उनकी नाव उनके जहाज के बीच दबने ही वाली थी, लेकिन वे बचते बचाते खुद को निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मुआना और मावी दोनों टीपीटी का दिल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उससे पहले वो मावी का सोल लेने टावाटोल जाते हैं, जो कि एक बड़े से पर्वत के पीछे होता है। वो उस पर्वत पर चढ़ते हैं और एक दरवाजे से अंदर जाते हैं, जहाँ पर कई प्रकार के विचित्र जीव होते हैं। वहाँ पर एक गोल्डन कलर का केकड़ा होता है, जिस पर मावी का सूल होता है। उसे अपनी तारीफ करवाना बहुत पसंद होता है। तभी मावी और मुआना दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि हम इससे सूल को वापस ले आएंगे। उस चाल में वे दोनों कामयाब हो जाते हैं और मावी का सूल वापस ले आते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मावी अब अपने सूल का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहा था। वो बहुत उदास हो जाता है और मुआना से कहता है, अब हम आग के गोले से नहीं लड़ पाएंगे। वो आग का गोला बहुत शक्तिशाली है, मैं इस सूल के बिना कुछ नहीं कर पाता। परंतु मुआना उसे समझाती है और कहती है, तुम वायु और अग्नि के सुपरदेव हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तभी ये सब सुनकर मावी उसे बताता है कि मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया था, तभी मुझे समंदर ने सुपर बनाया, ना कि मैं जन्म से ही सुपर था। और मैंने इंसानों की बहुत मदद की। मैंने टीपीटी का दिल भी इंसानों की मदद करने के लिए ही चुराया था। तभी वो अचानक से सूल उठाता है और उसका सही से प्रयोग भी कर लेता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और टीपीटी का दिल लौटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दूर आगे चलकर मावी मुआना की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने मुझसे समंदर पार करवा ही दिया, तुम कमाल की हो। और मुआना मावी को टीपीटी का दिल देते हुए कहती है, जाओ दुनिया बचाओ। तभी आग का राक्षस उस पर हमला कर देता है। उनके पहले वार में मावी का अस्त्र टूट जाता है। मावी एक बार फिर से उदास हो जाता है और मुआना से कहता है, अब हम इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे।
ना ही हम टीपीटी का दिल लौटा पाएंगे। मुआना उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है कि हम ऐसा कर सकते हैं, परंतु वो जाने के लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मुआना उदास होती है और समंदर से माफ़ी मांगते हुए टीपीटी का दिल समंदर को वापस लौटाती है और कहती है, आप किसी और को चुन लीजिए, मैं इस लायक नहीं हूँ। परंतु तभी मुआना की दादी की आत्मा वहाँ आती है और उसे समझाती है कि तुम कर सकती हो। ये सब सुनकर मुआना फिर से समंदर में जाती है और टीपीटी का दिल वापस ले आती है। मुआना टीपीटी का दिल लौटाने के लिए उस तक जाती है। तभी उसका सामना एक आग के गोले से होता है। वो उस पर हमला करता है, लेकिन मुआना समंदर में होने के कारण वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी मुआना समझ जाती है कि हमें समंदर से होते हुए जाना है, ये आग का गोला हमारा समंदर में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी अचानक से वहाँ मावी भी वापस आ जाता है मुआना का साथ देने के लिए। वो आग के गोले से लड़ने लगता है। मुआना उस टापू तक पहुँच जाती है जहाँ पर टीपीटी रहा करती थी, परंतु उसे टीपीटी कहीं नज़र नहीं आती है। तभी उसकी नज़र आग के गोले पर पड़ती है। वो समझ जाती है कि टीपीटी कोई और नहीं बल्कि वही आग का गोला, जो कि आग का राक्षस है, वही टीपीटी है। अपने दिल ना होने के कारण वो आग में तब्दील हो गई थी। आग का गोला जिससे पहले मावी पर वार करने ही वाला था, तभी मुआना उसका दिल ऊपर करते हुए उसे दिखाती है और वो अपने दिल को पहचान लेती है और रुक जाती है। परंतु बीच में समंदर होने के कारण वो आग का गोला उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी मुआना कहती है समंदर से कि उसके लिए रास्ता बनाओ, और समंदर ऐसा ही करता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तब मुआना टीपीटी का दिल देते हुए कहती है, यही है तुम्हारी सच्ची पहचान। जैसे ही टीपीटी का दिल उसे वापस मिलता है, वह तुरंत से हरी भरी हो जाती है और एक लैंड में बदल जाती है। समंदर मुआना और मावी को उस तक पहुंचा देता है। तब मावी टीपीटी से माफ़ी मांगता है और टीपीटी मुस्कुराते हुए मावी को एक नया सोल देती है। नया सोल पाकर मावी बहुत खुश हो जाता है और टीपीटी को थैंक्स कहता है। तब टीपीटी मावी को और मुआना को एक नई नाव देती है, जिस पर मुआना घर जा सके। तब मुआना और मावी एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मुआना घर आ जाती है और सब बहुत खुश होते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और उनकी फसल भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। सभी खुशी खुशी समंदर में अपने जहाज लेकर जाते हैं और मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि मुआना अपना पत्थर उस पर रख देती है और मूवी की यही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मिलते हैं एक और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।